50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी, कहा मोदी का असली परिवार अडानी और अंबानी। बताएंगे कैसे मोदी सरकार के नाटक का राहुल गांधी ने किया पर्दाफाश। क्यों आखिरकार दोस्तों लालू प्रसाद यादव और बीजेपी में हो गई भिड़त। जी है, लालू और मोदी आमने सामने। आखिरकार क्यों दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा हमारे पास बहुत सारे वजीर हैं, हम किसी को भी उतारें। और कैसे दोस्तों जो है बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें, एक के बाद एक विधायक बीजेपी को लौटा रहे हैं टिकट। कैसे बीजेपी के नेताओं की रंगरलियाँ आ रही हैं सामने। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हुए राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों कल प्रधानमंत्री ने एक नाटक किया। उस नाटक में प्रधानमंत्री भावुक होकर कहते हैं कि अरे मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे परिवार पर सवाल उठाया जा रहा है कि मेरा कोई परिवार नहीं है। अब दोस्तों प्रधानमंत्री को कौन से शब्द का कैसे फ़ायदा उठाना ये प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना। जबकि दोस्तों आप समझिए ये बात प्रधानमंत्री करते हैं जगह जगह जाकर कि ये पार्टी परिवारवाद फैला रही है। तो इस बात के ऊपर लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मोदी की कोई संतान क्यों नहीं है, क्योंकि उनको परिवार का मतलब ही नहीं पता है, उन्हें पता ही नहीं कि परिवार क्या होता है। इसीलिए दोस्तों कल प्रधानमंत्री ने दाव खेला, जिसके बाद राहुल गांधी हमलावर हो गए। राहुल ने कहा कि मोदी का असली परिवार, जी हाँ, जिसमें राहुल गांधी ने एक तस्वीर शेयर की और उसमें आपको बताते चले अडानी और अंबानी के साथ प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे थे। आपको बताते चले सीधी सी बात ये है दोस्तों, परिवारवाद पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जमकर घेरा। अडानी अंबानी देश लूट रहा है, मोदी का असली परिवार किसान जो है कर्जदार, युवा बेरोजगार, मजदूर लाचार। इस तरीके से राहुल गांधी ने पीएम को जमकर घेर लिया। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें हैं। जी हाँ, बीजेपी के टिकट लौटा रहे दोस्तों बीजेपी के ही नेता। सबसे पहले दोस्तों पवन सिंह ने टिकट लौटा दिया। अब बीजेपी के एक और सांसद हैं दोस्तों जिनका अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा के प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग गए, उपेंद्र रावत। दरअसल आपको बता दें चले कल इनका एक यंग लड़की, विदेशी यंग लड़की के साथ एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद महाशय जो है वो टिकट लौटाकर भाग लिए। इनका कहना है कि अब मैं जब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक कि मैं बेगुनाह साबित नहीं हो जाता। दरअसल दोस्तों बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहा है। लोग सोच रहे हैं ये हो क्या रहा है, बीजेपी के टिकट पर कोई चुनाव नहीं लड़ना पा रहा है। एक के बाद एक टिकट बहुत सारे लोग वापस कर रहे हैं। जिन्हें टिकट नहीं मिला है दोस्तों वो टिकट लेना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त बीजेपी दोस्तों सबसे बड़ी मुसीबत में घिर चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी से डरकर पवन सिंह ने पहले ही अपना टिकट लौटा दिया कि वो पश्चिम बंगाल से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब इधर दूसरी तरफ उपेंद्र, ये जिनका अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है, उपेंद्र रावत, इन्होंने भी टिकट लौटा दिया है। तो सीधी सी बात ये है दोस्तों कि बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। जो लोग 400 का दावा कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों 250 सीटें लाना भी मुश्किल होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े अखिलेश यादव। अखिलेश बोले हमारे पास बहुत सारे वजीर हैं, हम जिसे चाहे उसे चांस देंगे। आपको बता दें चले अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार पीडीए दिखा देगा लोगों को कि वो दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ है। अखिलेश ने कहा कि जो लोग दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को खास कर मान सम्मान नहीं देते, उनको उनका हक नहीं देते, हम उन्हें उनका हक दिलाकर रहेंगे। अखिलेश ने कहा कि ये लोकसभा चुनाव की लड़ाई बताएगी कि कौन कितना मजबूत है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा में जनता हमारा साथ देगी, हमें जनता पर पूरा भरोसा है। आपको बताते चले दोस्तों एक तरफ देश क्या लुटता, सीधी सी बात है, लुटता संविधान है, तो दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी का हिंदुत्व का बुना हुआ जाल है। इन दो चीज़ों में से आपको चुनना है कि आप देश के लुटते हुए लोकतंत्र को बचाना चाहोगे, जहां पर दलित छात्रों को गोली मार दी जाती है, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की वो लगा रहे होते हैं बोर्ड तो गोली मार दी जाती है, या फिर दलितों को दोस्तों घोड़े पर से उतार कर फेंक दिया जाता है, उनके ऊपर आदिवासी पिछड़ों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। एक ऐसा समाज चाहते हो आप, या एक ऐसा समाज चाहते हो जहाँ पर दोस्तों सबको एक जैसा हक मिले, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था संविधान, और संविधान को मानते हो या फिर नहीं? सीधी सी बात है। अब देश तय करेगा दोस्तों, देश की जनता तय करेगी कि वो हिंदुत्व के साथ जाना चाहती है या फिर देश के संविधान के साथ। सीधी सी बात कहूँगा दोस्तों, आधे से ज़्यादा हिंदू भाई ऐसे हैं जो बीजेपी के हिंदुत्व के जाल में फंसे हुए हैं।
मैं ये नहीं कहूँगा कि वह हमेशा के लिए हैं, लेकिन दोस्तों अभी फ़िलहाल उनके ऊपर हैंगओवर चढ़ चुका है बीजेपी का। उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी हिंदुत्व की रक्षा कर रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी सिर्फ अपनी रक्षा कर रही है, अपने पेट पाल रही है और अपनी तिजोरियाँ भर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल महाराष्ट्र में टूटने की कगार पर एनडीए गठबंधन, बीजेपी में मचा घमासान, सीट शेयरिंग को लेकर शिंदे, पवार और बीजेपी गुट भिड़े आपस में। दरअसल दोस्तों गृह मंत्री इतनी ज़्यादा फूट पड़ गई कि गृह मंत्री अमित शाह को अचानक महाराष्ट्र में आना पड़ा। अब गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी ये कह रही है कि अरे वो तो हम जो है रणनीति बनाने के लिए आए हैं कि आगे क्या करना है, जबकि अंदर की खबर ये है दोस्तों कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग यानी कि 195 सीट के प्रत्याशी घोषित होने के बाद महाराष्ट्र में घमासान मच गया, जिसके बाद खास करके अमित शाह को ये डर लग रहा है अब कि कहीं एनडीए का गठबंधन टूट ना जाए। जो लोग दोस्तों दूसरे को टारगेट कर रहे थे, कल तक ये कह रहे थे देखो इस गठबंधन में तो टूट मच गई, लेकिन दोस्तों अब तमाम गोदी मीडिया चुप बैठी हुई है। बस 1-2 चैनल ही हैं जो ये सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मीडिया है वो चुप बैठी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बीजेपी में टूट मचती है तो गोदी मीडिया अपने मुंह पर टेप लगा कर बैठ जाती है। अगर यही काम इंडिया गठबंधन में होता है तो गोदी मीडिया छाती ठोक ठोक कर कहती है देखो इंडिया गठबंधन में तो अभी से ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, सीट शेयरिंग पर हो रही हैं, ये नेता छोड़ के जा रहा है। लेकिन कल दोस्तों बीजेपी के बड़े नेता सपा में शामिल होगा, किसी मीडिया ने नहीं बताया। कल ही दोस्तों एनडीए में कैसी बगावत मची हुई, जगह जगह सीट शेयरिंग को लेकर कैसे प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत तमाम लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ये सारी बातें मीडिया से गायब की जा रही ताकि एनडीए की जो छवि है वो बिगड़े ना, लेकिन इंडिया की छवि बिगाड़ने में पूरी गोदी मीडिया लगी रहती है दोस्तों। इंडिया में बहुत सारे दूल्हा हैं, किसके सर सेहरा सजेगा, कौन पीएम बनेगा, क्यों इंडिया गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग नहीं हुई, क्यों ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, इस तरीके की बातें की जाती हैं। लेकिन जब बात बीजेपी के गठबंधन एनडीए की आती है तो पूरी गोदी मीडिया अपने मुंह में दही जमा कर बैठ जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है मोदी सरकार के नाम की चूड़ियाँ जो पहन रखी हैं हाथों में, कैसे बोला जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से मच गया घमासान। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले आरएलडी के बीजेपी में शामिल होने पर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत, कहा तानाशाह अपने हिसाब से देश को चलाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी के जाने के ऊपर किसान भड़के हुए हैं। किसानों का कहना है कि जयंत चौधरी को उल्टे पैर दौड़ाएंगे वो लोग। आपको बताते चले कि आरएलडी को 2 सीटें मिली हैं बिजनौर से, और दोनों सीटों पर आरएलडी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, आरएलडी को कौन चुनेगा? कोई चुन सकता है क्या? क्योंकि दोस्तों जिस इंसान ने किसानों को धोखा दिया हो, अभी एक हफ्ते 1 महीने पहले तक जो आरएलडी दोस्तों लगातार किसानों का साथ दे रही थी और कह रही थी हम तो किसानों के साथ हैं, किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बीजेपी को हम जीतने नहीं देंगे, तमाम बातें की जा रही थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने थोड़े से दोस्तों टुकड़े फेंके तो जो है यहाँ पर आप समझिए पहुँच गया वहीं पर। जाहिर सी बात है आज बीजेपी सत्ता में, उसके पास पैसा है, पद है, तो वो सब कुछ दे सकती है दोस्तों। लेकिन कल जब बीजेपी नहीं होगी तब आप देखना यही लोग बीजेपी का साथ छोड़ के दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर ईमान नहीं है दोस्तों। इनके अंदर वो ईमान नहीं है कि ये जनता के लिए काम कर सके। ये लोग सिर्फ पैसे के पुजारी हैं और उसी के लिए काम करते हैं। आप चाहे माने ना माने दोस्तों, आरएलडी का जयंत चौधरी जो है उनके ऊपर लोगों को बहुत भरोसा था, लोग पसंद करने लगे थे जयंत को, और आगे चल के जयंत चौधरी दोस्तों एक आप समझिए सीएम भी बन सकते थे, एक बड़ा पद मिल सकता था उन्हें। लेकिन दोस्तों थोड़े से लालच के चक्कर में अपने ईमान को बेच देना और बीजेपी में शामिल हो जाना, ये तो बहुत सारे नेताओं की कहानी है। उसी में अब जयंत चौधरी भी शामिल हो चुके हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल गूगल को भेज दिया बीजेपी ने नोटिस। गूगल ने बोल दी दोस्तों, जेमिनी ने थोड़ी सी एक बात सच्चाई बोल दी तो भैया बीजेपी को लग गया बुरा। दरअसल आपको बताते चले गूगल इंडिया यानी कि दोस्तों गूगल जेमिनी